जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा जो आज का प्रैक्टिकल है वो 3 फेज़ एनर्जी मीटर की रीडिंग से मुतल्लिक है कि जैसे मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल के अंदर आपको सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर की रीडिंग पढ़ने का तरीक़ाकार बताया था। अब मैं आपको जो 3 फेज़ एनर्जी मीटर है उसकी रीडिंग पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास जैसे सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर के डिस्प्ले सीक्वेंस होते थे, इसी तरह 3 फेज़ एनर्जी मीटर के ऊपर भी आपके पास डिस्प्ले मोड बने हुए होते हैं, जिसमें जो आपके पास जो पहला होता है वो आपके पास होता है ऑल सेगमेंट ऑन का। दूसरा आपके पास होता है वो होता है आपके पास डेट का। तीसरा आपके पास होता है टाइम का। चौथा आपके पास होता है KWH टोटल का। पांचवा आपके पास होता है KWH रेट ए का। छठा आपके पास होता है KWH रेट बी का। सातवां आपके पास होता है KWHAR टोटल का। आठवां आपके पास होता है KWHAR रेट ए का। नौवां आपके पास होता है KWHAR रेट बी का। 10वां आपके पास होता है मैक्सिमम KW। 11वां आपके पास होता है मैक्सिमम KW रेट ए। 12वां आपके पास होता है मैक्सिमम KW रेट बी। 13 नंबर वाली वैल्यू होती है वो होती है KW कमर्शियल। 14 नंबर वाली जो वैल्यू आपके पास होती है वो आपके पास होती है KW कमर्शियल रेट ए। 15 नंबर वाली वैल्यू आपके पास होती है कमर्शियल रेट बी। 16 नंबर वाली वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ रीसेट्स। और जो आपके पास जो 17 नंबर वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस पावर होती है। अब इसके अंदर आपकी जो 4 मेन वैल्यू जो होती हैं इन 17 के अंदर से जो आपको आना पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो नंबर 2 वैल्यू होती है वो बेसिकली डेट की होनी चाहिए। जो आपका मीटर है वो आपको वही डेट बताए जो आपकी करंट डेट चल रही है। जो आपके पास वैल्यू नंबर 3 है वो बेसिकली आपकी टाइम की वैल्यू होती है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका जो टाइम है वो एनर्जी मीटर का सेट होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आपका टाइम सेट नहीं होगा तो इसमें बेसिकली जो हमारे वापडा वाले हैं, जो हमारे इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हैं, वो जैसे टाइम के हिसाब से हमारा रेट चलता है। अब अगर आपका जैसे शाम का टाइम है उस टाइम रेट अलग होगा, और जो आपका सुबह का टाइम है उसका रेट अलग होगा, और रात का टाइम अलग होगा। ये ना हो कि वही इंडस्ट्रियल साइड है वो वर्क करती है सुबह के टाइम पर, और उसका जो टाइम शो होता है सुबह के टाइम वो रात वाला शो हो रहा हो, और रात वाले टाइम पे सुबह वाला शो हो रहा हो, तो इससे आपके मीटर की रीडिंग पर बहुत अफेक्ट होता है। अब जो वैल्यू नंबर 3 के बाद जो वैल्यू नंबर 4 होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम टोटल KWH बोलते हैं। ये टोटल KWH जो होते हैं ये आपके मीटर के टोटल यूनिट्स को बताता है कि इस मंथ आपने कितने यूनिट्स का इस्तेमाल किया है। जब से मीटर लगता है उस टाइम तक बताता है। इसके अंदर 2 वैल्यू होती हैं आपकी 5 और 6, जिसमें एक होती है आपके पास KWH रेट ए और एक होती है KWH रेट बी। अब ये KWH बेसिकली क्या चीज़ है, आपके जो यूनिट्स की जितनी भी रीडिंग होती है, जितने आप यूनिट कंजप्शन कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू आपको ये बेसिकली KW में देता है। जो आपकी 7 नंबर वाली वैल्यू है KVARH टोटल, इसके अंदर भी 2 वैल्यू होती हैं, एक KVAR रेट ए होता है और एक KVAR रेट बी होता है। अब ये क्या चीज़ है KW और KVAR, इसको समझने से पहले आपकी ये दोनों वैल्यू नोट करके फिर आपके KWAH बनते हैं। बेसिकली 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2 तरह की आपके पास एनर्जी होती है। एक आपके पास होती है एक्टिव एनर्जी और एक आपके पास होती है रिएक्टिव एनर्जी। एक्टिव एनर्जी बेसिकली KWH को जाहिर करती है, जो रिएक्टिव एनर्जी होती है वो KVARH को जाहिर करती है। जब एक्टिव एनर्जी यानी KWH और रिएक्टिव एनर्जी KVAR को हम जमा करते हैं तो फिर हमारे पास KWAH जाहिर होता है। अब KWH और KVARH को समझने से पहले आपको 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास 2 तरह के लोड होते हैं। एक आपके पास होता है रेजिस्टिव लोड और एक होता है इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड वो होता है जिसके अंदर आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कॉइल शामिल नहीं होती, जैसे लैंप है, आपका गीज़र है, ये आपका या इलेक्ट्रिक आयरन है, ये आपकी रेजिस्टिव लोड में आती है। और एक होता है इंडक्टिव लोड, जैसे मोटर है, जनरेटर है, आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है, कंप्रेसर है, ठीक है, ये आपका इंडक्टिव लोड में आता है।
अब जैसे मैं आपको इसको समझाने से पहले ये किस तरह हमारा KWH और kVARH इकट्ठा होता है, आपको इंडक्टिव लोड के अंदर दो तरह की वैल्यू का पता होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास एक मोटर है, इसके अंदर जो चीज़ मेरे पास रोटेटिंग फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके दे रही है वो मेरे पास बेसिकली मेरा इंडक्टिव लोड है, और जो इसका रोटेशन ऑफ रूटर है बेसिकली मेरे पास रिएक्टिव एनर्जी है। अब जब इन दोनों वैल्यू को हम जमा करते हैं, यानी कि रेजिस्टिव लोड को भी और इंडक्टिव लोड को भी, यानी लाइटनिंग लोड को भी और मोटर लोड को भी, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास KWAH हासिल होते हैं। आइए मैं आपको मीटर्स की तरफ लेकर चलता हूं और इनकी तमाम वैल्यू को एक एक करके पढ़ना बताता हूं। अब मैं आपको एक 3 फेज एनर्जी मीटर की लाइव रीडिंग को पढ़ने का तरीक़ाकार बताता हूं। बेसिकली एनर्जी मीटर की यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऊपर नॉर्मल मोड डिस्प्ले नज़र आ रहे होते हैं, जहाँ पर 0 से लेकर 17 वैल्यू तक रीडिंग्स इस एनर्जी मीटर की डिस्प्ले पर टाइप की गई होती हैं, जिसमें मेरे पास फर्स्ट नंबर वैल्यू ऑल सेगमेंट ऑन को जाहिर कर रही होती है, जो मुझे तमाम वैल्यू के बाद आने वाली नई वैल्यू को बता रहा होता है। जबकि वैल्यू नंबर 2 मेरे पास डेट को जाहिर करती है, वैल्यू नंबर 3 मेरे पास टाइम को, वैल्यू नंबर 4 KWH टोटल को, वैल्यू नंबर 5 KWH रेट ए को, वैल्यू नंबर 6 KWH रेट बी को, वैल्यू नंबर 7 KVARH टोटल को, वैल्यू नंबर 8 KVARH रेट ए को, वैल्यू नंबर 9 KVARH रेट बी को, वैल्यू नंबर 10 मैक्सिमम किलोवाट टोटल को जाहिर करती है, वैल्यू नंबर 11 मैक्सिमम किलोवाट रेट ए को जाहिर करती है, वैल्यू नंबर 12 मेरे पास मैक्सिमम किलोवाट रेट बी को जाहिर करती है, जबकि वैल्यू नंबर 17 इंस्टेंटेनियस किलोवाट को जाहिर कर रही है। यहाँ पर बेसिकली इस वैल्यू को आप अप डाउन भी कर सकते हैं, 17 वैल्यू को अपनी मर्जी से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू नंबर 1 में ऑल सेगमेंट की डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है, जबकि वैल्यू नंबर 1 पे वैल्यू नंबर 1 के बाद वैल्यू नंबर 2 के ऊपर ये मुझे आज डेट बता रहा है, आज 27/7/2023 डेट है, जबकि वैल्यू नंबर 3 पर ये मुझे टाइम को जाहिर कर रहा है, यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है और साथ ही इधर टाइम बता रहा है 17:29 जबकि वैल्यू नंबर 4 के अंदर मुझे ये KWH टोटल मेरे यूनिट्स बता रहा है कि मेरे एनर्जी मीटर ने इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, और इसके अंदर दो वैल्यू होती हैं, एक KWH रेट ए है, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, और एक KWH रेट बी है, यानी कि आपके दो पीक आवर के यूनिट्स हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास KVARH आ गई है। KVARH को मैंने डिटेल से बयान किया है आपको। KVARH में बेसिकली आपके पास दो तरह की ये वैल्यू आपको बता रहा है, यहाँ पर एक आपको रेट ए बता रहा है KVARH के, और एक आपको यहाँ पर आगे जाके ये वैल्यू नंबर 9 में KVARH रेट बी बता रहा है, जबकि यहाँ पर मुझे 10 नंबर वैल्यू पर मैक्सिमम किलोवाट बता रहा है। इस टाइम मेरा जो मैक्सिमम किलोवाट इस्तेमाल हुए हैं वो 16 किलोवाट का लोड है। इसी तरह इसी के अंदर दो वैल्यू हैं मेरे पास, एक मैक्सिमम किलोवाट रेट ए है जो वैल्यू नंबर 11 है, और जो वैल्यू नंबर 12 है वो मेरे पास मैक्सिमम किलोवाट रेट बी है। और इससे आगे मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरे पास 17 वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर मुझे इंस्टेंटेनियस किलोवाट बता रहा है। तो इसके बाद जो आपके पास इसके अंदर जो मुख्तलिफ वैल्यू थी, जैसे 13, 14, 15, 16, ये इतनी कोई वैल्यूएबल नहीं होती, तो यहाँ पर बस आपने 17 वैल्यू को ध्यान में रखना है कि मेरे पास इस टाइम इतना लोड इस पे कनेक्ट है, यानी कि इस टाइम मेरे पास इतना लोड कनेक्ट है। अब आगे मुझे ये नेक्स्ट पे पावर फैक्टर बता रहा है कि मेरे पास इतना पावर फैक्टर है। अब पावर फैक्टर फेस 1 का बता रहा है कि इस टाइम मेरे पास पावर फैक्टर फेस 1 का इतना है, जबकि आगे फेस 2 का बताएगा। फेस 2 का पावर फैक्टर मेरे पास 0.09 है। इसी तरह अब यहाँ पर आगे मुझे ये फेस 3 का पावर फैक्टर बताएगा। फेस 3 का पावर फैक्टर मेरे पास यहाँ पर इतनी आगे वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता रहा है। फेस 1 के 239 वोल्टेज हैं, जबकि फेस 2 के 238 वोल्टेज है, जबकि यहाँ पर फेस 3 के जो हैं, अब नेक्स्ट मुझे फेस 3 के वोल्टेज बता रहा है 234 वोल्ट है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।